नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब संसार में धर्म, सत्य और तप का वर्चस्व था। सप्तऋषि, जो सृष्टि के सबसे महान ऋषि माने जाते थे, अपने तप और ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को संतुलित कर रहे थे। उनके यज्ञ और साधना से पृथ्वी पर सुख, शांति थी। लेकिन असुर, जो सदा से अधर्म और अन्याय के प्रतीक थे, इस शांति को भंग करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचते रहते थे। सप्तऋषियों का तपोवन हिमालय की गोद में स्थित था। यह स्थान इतना पवित्र था कि देवता भी यहाँ आकर शक्ति और प्रेरणा ग्रहण करते थे। अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, जमदग्नि और विश्वामित्र, ये सातों ऋषि एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित थे, धर्म और सत्य की स्थापना। इनमें वशिष्ठ अपनी शांत प्रकृति और विश्वामित्र अपनी तीव्रता के लिए प्रसिद्ध थे। कश्यप ने सृष्टि के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी और जमदग्नि ने अपने तप से पवित्रता की नई मिसाल कायम की थी। उसी समय रावण, जो लंका का पराक्रमी और अहंकारी राजा था, अपने बल और विजय से मदमस्त था। उसने स्वर्ग से पृथ्वी तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। देवता उससे भयभीत थे और ऋषि मुनि उसकी क्रूरता से परेशान थे। रावण को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसने स्वयं को अजेय मान लिया था। एक दिन अपने दरबार में उसने घोषणा की, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरी शक्ति को चुनौती दे सके। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक दिन रावण अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने सप्तऋषियों के तपोवन को देखा। उसे वह स्थान बहुत सुंदर लगा, लेकिन तपोवन का वातावरण उसे असहज कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि यहाँ की पवित्रता उसकी शक्ति को कमजोर कर रही है। रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह उस तपोवन को नष्ट कर दे। उनके सैनिकों ने यज्ञ कुंड को खंडित कर दिया, पवित्र जल को गंदा कर दिया और तपस्या में लीन ऋषियों को अपमानित भी किया। जब ऋषियों ने देखा कि उनका तपोवन नष्ट किया जा रहा है, तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। विश्वामित्र ने रावण को ललकारते हुए कहा, हे रावण, तूने धर्म का अपमान किया है। यह पवित्र स्थान देवताओं और मानवों के लिए है और तूने इसे दूषित किया है। इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। लेकिन रावण हंसने लगा और बोला, ऋषि, तुम सब मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं हो। तुम्हारी तपस्या और यज्ञ मेरे कोई मायने नहीं रखता। इस घटना के बाद सप्तऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और न्याय की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, हे महर्षियों, रावण ने अपने कर्मों से धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसका अंत निश्चित है, लेकिन यह समय धीरे धीरे अपने परिणाम देगा। आप धैर्य रखें। लेकिन वशिष्ठ ने कहा, यह अधर्म अब सहा नहीं जाएगा। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। सप्तऋषियों ने एक साथ मिलकर रावण को श्राप दिया, हे रावण, तूने धर्म का अपमान किया है। तेरा अंत तेरे ही कुल में होगा। जिस शक्ति पर तुझे घमंड है, वही शक्ति तुझे नष्ट करेगी। तेरे अधर्म के कारण तेरा संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। रावण ने इस श्राप को हंसी में उड़ा दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह श्राप उसकी विनाश गाथा की शुरुआत थी।
सप्तऋषि का श्राप जो रावण ने अपने अहंकार में हंसी में उड़ा दिया, धीरे धीरे उसकी विनाश गाथा की नींव बन गया। यद्यपि उस समय रावण के बल, पराक्रम और विजय का डंका हर दिशा में बज रहा था, लेकिन उसे इस बात का अभाव नहीं था। उसका अंत उसी श्राप की छाया में छिपा हुआ था। रावण अपने बल और ज्ञान का स्वामी था, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध उसे गलत निर्णय लेने पर विवश कर देता था। जब उसने सप्तऋषियों के यज्ञ को नष्ट किया और उनकी तपस्या भंग की, तो उसने अधर्म और संतुलन को चुनौती दी। यही उसके विनाश का पहला कारण बना। श्राप के प्रभाव से रावण का विवेक धीरे धीरे छिन्न होने लगा। उसे अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि स्त्रियों का भी अपमान करना शुरू कर दिया। सीता का हरण उसका सबसे बड़ा अपराध बना, जो उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। श्राप के प्रभाव से रावण के अपने परिवार में ही दरार पड़ने लगी। उसके छोटे भाई विभीषण, जो धर्म और सत्य के अनुयायी थे, राम को बार बार चेताया कि वह अधर्म का मार्ग छोड़ दे। विभीषण ने रावण से कहा, भ्राताश्री, अपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सीता का अपहरण और सप्तऋषियों का अपमान आपके पतन का कारण बनेगा। लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को नजरअंदाज किया और उसे लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और रावण के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्राप का सबसे बड़ा प्रभाव तब देखा गया जब रावण का सामना श्री राम से हुआ। यद्यपि रावण महान योद्धा था और उसके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे कमजोर कर रहे थे। श्री राम ने रावण के सभी बलों को नष्ट कर दिया। रावण के प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जो एक महान योद्धा था, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। कुंभकर्ण, जो रावण का सबसे बड़ा सहायक था, श्री राम के बाणों का शिकार हो गया। रावण ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन उसका अंत निकट था। आखिरकार विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। रावण की अमरता का स्रोत उसकी नाभि में स्थित अमृत का था। श्राप का प्रभाव उस समय पूर्ण हुआ जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण की नाभि को भेद दिया। रावण ने, जो स्वयं को अमर समझता था, धराशायी हो गया। उसकी मृत्यु के साथ लंका में अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। सप्तऋषियों का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। रावण का अंत उसके अपने ही कुल और उसकी शक्ति के कारण हुआ। रावण के पतन के बाद लंका में विभीषण के नेतृत्व में धर्म और सत्य का शासन स्थापित हुआ। रावण की मृत्यु यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बलशाली क्यों ना हो, अपने अहंकार और अधर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह था कि सप्तऋषियों का श्राप केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की शिक्षा है। यह कथा हमें बताती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इस प्रकार रावण की गाथा सप्तऋषियों के श्राप के प्रभाव से हमें यह सीख देती है कि शक्ति का सदुपयोग ही व्यक्ति और समाज में स्थायित्व प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है
आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।